नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो संस्कृत व्याकरण प्रवेश का डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा रचित द्वितीय सोपान का विसर्ग संधि का हम लोग ये 5वां भाग है, जिसमें आज हम लोग अतो रोर प्लुताद प्लुते सूत्र का अध्ययन करेंगे। दोस्तों हमारे यूपी संस्कृत टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है, वैसे तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो वैसे बाबूराम सक्सेना टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आजकल हम लोग संधियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो बिना समय गंवाए हुए आइए अपने संघर्ष को जारी करते हैं और अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। दोस्तों उसके पहले आज का मोटिवेशन कोड देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है, मुझे पढ़ना है किसी को साबित करने के लिए नहीं। मुझे पढ़ना है किसी को साबित करने के लिए नहीं, अपना नाम इतिहास में शामिल करने के लिए। जी हाँ, अपने नाम को इतिहास में शामिल करने के लिए, अपने नाम को समाज में एक नई पहचान देने के लिए और अपने माँ बाप के नाम को रोशन करने के लिए हमें पढ़ना है, हमें अपने लक्ष्य को पाना है। इसी दृढ़ और संकल्प के साथ दोस्तों हम अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस पर कार्यरत रहें और पढ़ें। कोई भी काम करें दोस्तों, काम छोटा बड़ा नहीं होता। अपने लक्ष्य को सिर्फ एक लक्ष्य बनाइए और उसी लक्ष्य पे चलते रहिए। एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी और सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष की ज़रूरत है दोस्तों। इसी मोटिवेशन कोट के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना पर आधारित है। आइए दोस्तों, आज हम लोग फिर से संस्कृत व्याकरण लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का अध्ययन कर रहे हैं। बाबूराम सक्सेना में आज हम लोग विसर्ग संधि के अतो रोर अप्लुताद प्लुते सूत्र का अध्ययन करेंगे। क्या दोस्तों? अतो रोर प्लुताद अप्लुते सूत्र का अध्ययन करेंगे, जो अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय के पहले पाद का 113 नंबर सूत्र है। क्या है दोस्तों? 113 नंबर सूत्र है, तो इसका अध्ययन करेंगे बिना देरी करे किए हुए। हम लोग आइए इसका अध्ययन करते हैं। पहले बेसिक के आधार पर इसको देखेंगे, उसके बाद डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के बुक के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। तो यह है कि वृत्ति, तो पूछता है कि ये सूत्र किसकी वृत्ति करता है, तो अप्लुतादतः परस्य रोरुह अस्याद प्लुते अति की ये वृत्ति करता है। सूत्र का प्रकार क्या है, तो सूत्र उ का विधान करने वाला सूत्र है। ये तो हमेशा ही पूछा जाता है कि अतो रोरा प्लुताद अप्लुते जो सूत्र है वो किसका विधान करता है, तो वो उत्तो का विधान करता है, यानी उ का विधान करने वाला सूत्र है। और इसे उत्तो संधि के नाम से भी जाना जाता है। किसको? इसी अतो रोरा प्लुताद को उत्तो संधि भी कहते हैं। क्या? उत्तो संधि भी कहा जाता है। पद परिचय क्या है, तो इसमें ये भी पूछा जाता है रोर अप्लुताद अप्लुते सूत्र में कितने पद है दोस्तों, तो इसमें 4 पद हैं। कौन कौन? आइए देखते हैं 4 पद कौन कौन से हैं। इसमें 4 पद हैं। अतः जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, रोह जो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, अप्लुताद जो ये भी पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। क्या ये पंचमी है? पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है दोस्तों। उसके बाद अप्लुते, अप्लुते जो है सप्तमी विभक्ति वचन का रूप है। इस सूत्र में 4 पद हैं। कौन कौन से 4 पद हैं? कौन? अतः, रोह, अप्लुताद, अप्लुते, ये 4 पद हैं। अनुवृत्ति किसकी करता है, तो अनुवृत्ति अति की अनुवृत्ति करता है। और वृत्ति अप्लुताद परस्य रोरुह अस्याद अप्लुते की अनुवृत्ति करता है। आइए सूत्र के अर्थ को देखते हैं, समझते हैं इसके नियमों को। तो सूत्रार्थ अर्थात नियम, तो ये कह रहा है कि अप्लुत शब्द, अप्लुत शब्द क्या है? अ है। अप्लुत शब्द से परे रु के बाद कोई यदि अप्लुत अ हो तो, अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है कि दोनों तरफ पहले अ हो फिर रु शब्द हो, उसके बाद फिर अ हो, तो रु के स्थान में उ आदेश हो जाता है। किससे? अरोर अतो रोर अप्लुताद अप्लुते सूत्र से क्या हो? पहले अ हो फिर बाद में अ हो और बीच में र हो, तो क्या होगा? ये के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। आइए इसके सूत्र के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको दोस्तों। उदाहरण में है कि जैसे सीओ प्लस रू प्लस अर्च, तो यहाँ अभी हम इसका विश्लेषण करेंगे तो सीओ हो जाएगा, तो सीओ को हलंत कर देंगे, यहाँ निकल आएगा। उसके बाद जो है हमारा रू है, रू, उसके बाद इस अर्च है। क्या? अर्च, अर्च
शिव शिव जो है, शिव को हलंत कर देंगे तो आ जाएगा। उसके बाद रू है, उसके बाद अर्च है, तो यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, दोनों देखिए। इसमें शिव के आ में जो शिव के व में जो आ है और यहाँ भी आ है, तो ये शब्द है। उसके बाद यहाँ जगह उ का विधान करने वाला सूत्र हमारा कौन है? अतो रोर अप्लुतात प्लुते, उ का विधान करता है। तो ये शिव के अ भी है, ये है, और ये इसी रू के स्थान पर, इस रू के स्थान पर क्या हो गया है? उ हो गया है। तो यहाँ उ आ गया है दोस्तों। उसके बाद अर्च है, ये है अर्च है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें अ विद्यमान है। फिर ये और अ को जो शिव के जो यहाँ पे हम लिख के बता देते हैं आप लोगों को, शिव हलंत है और यहाँ अ है। उसके बाद रू है, रू के स्थान पर उ हो गया है। तो इस अ इसमें है, ये है, तो यह अ और उ को मिला के क्या होता है? जो हमारी गुण संधि होती है वो होता है। तो यहाँ से यही उ और अ को मिला के ओ हो गया है। तो क्या बन गया? सीओ बन गया। सीओ प्लस अर्च, ये किस सूत्र से बना है? आद गुण सूत्र से, यानी गुण संधि हो गई है। उसके बाद यहाँ पे सीओ इस गुण संधि बन गया है, तो ओ है, और यहाँ ये है, तो ये जो है एंग पदांता यानी पूर्व रूप से ये क्या हो गया है? ये इस अ का जो पहले बाद में जो अ है, पहले अ का जो वो इसमें उ के विधान से हो गया है, ओ बन गया है। आद गुणा सूत्र से वो बन गया है। उसके बाद एक पदांती है, बाद के अ का क्या हो गया है? अवग्रह हो गया है। तो हमारा रूप क्या बन गया? सीओ अर्च रूप बन गया है दोस्तों। उसके बाद ना समझ में आते एक बार फिर से देख लीजिए। शिव है, शिव में अविद्यमान है, उसके बाद रू है, उसके बाद फिर अ है। तो इस अ और इस रू का को उ हो गया है। फिर इसमें शिव में वह में अविद्यमान है, उसके बाद अ है। तो इसी शिव के अ को शिव में जो वह है, वह के जो अ है, अ का उ जो उ है उसी का ओ हो गया है। किससे? आद गुणा सूत्र से। उसके बाद एक पदांती के बाद वाले अ का अवग्रह हो गया है। तो रूप बन गया है सीओ अर्च। क्या रूप बना है? सीओ अर्च रूप बन गया है। उसके बाद महत्वपूर्ण तत्व है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सूत्र में एंग पदांतादि से अति की अनुवृत्ति हुई है। क्या? एंग पदांतादि जो सूत्र है हमारा, ये एंग पदांतादि जो सूत्र है उसी से अति की अनुवृत्ति हुई है। जो यहाँ पे कहा है कि किसकी अनुवृत्ति इस सूत्र में किसकी अनुवृत्ति हुई है? तो इसमें जो है अति की अनुवृत्ति हुई है। तो अति की अनुवृत्ति किससे हुई है? अति की अनुवृत्ति जो हुई है इसी एंग पदांतादि सूत्र यानी पूर्व रूप से जो है अवग्रह होने का जो इनकी अनुवृत्ति हुई है दोस्तों। आइए दोस्तों, अतो रोर अप्लुताद अप्लुते सूत्र का जो है थोड़ा और कोई और उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अतोरोर अप्लुताद अप्लुतेद सूत्र का जो है ये कुछ उदाहरण है। ये देखिए यहाँ है एस ये देखिए एस प्लस अत्र, तो एस के अत्र का क्या हो गया है? एस प्लस अत्र के एस रू हो गया है। एस रू कैसे हुआ है? तो इसी स के स्थान पर रू आदेश हो गया है। तो यहाँ आस हो गया, तो एस रू आदेश हो गया। स एक जो सूत्र है स र उ, तो यहाँ पे रू आदेश रू हो गया है। इसी स के स्थान पर क्या है? चाहे इसे विषम मान लीजिए चाहे स मान लीजिए, तो रू आदेश हो गया है। तो इसी रू का जो है तो इसमें एस में जो है अविद्यमान है, तो ओ हो गया है एसो अत्र रूप बन गया है। उसी प्रकार ये दूसरा है कि कस प्लस अयम, तो कस प्लस अयम के क और रू, तो एक का में अविद्यमान है और रू हो गया है। तो यहाँ पे को अयम रूप बन गया है, क्योंकि क रू और अयम से, तो यहाँ क में अविद्यमान है क्योंकि हलंत नहीं है तो उसमें अविद्यमान है, और उ को अलग कर दिए तो यहाँ अ और उ को ओ हो गया है गुण आदि गुण सूत्र से। तो यहाँ पे अवग्रह हो गया है उसी जो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है एंग पदांतादि सूत्र से। तो को अयम रूप बन गया। क्या? को अयम बन गया है। उसी प्रकार कस प्लस आदतः के क रू प्लस आदतः, तो क और उ और आदतः, तो को आदतः बन गया है। कृतसः पत्र अत्र कृसतः प्लस अत्र बना है, तो कृतरु प्लस अत्र, तो कृत उ और अत्र, तो एक
कृतो अत्र बन गया, क्या कृतो अत्र बन गया है। उसके बाद ग्रामस अभ्यरण, ग्रामस अभ्यरण के ग्राम रु अभ्यरण, तो ग्राम उ अभ्यरण बन गया, ग्रामो अभ्यरण बन गया, क्या ग्रामो अभ्यरण बन गया है। और उस नूतनस अभ्यास, क्या नूतनस अभ्यास, नूतन और ये रू हो गया है क्योंकि यहाँ पे उ विद्यमान है तो ओ हो गया है नूतनो, ये नूतनो अभ्यास बन गया, क्या नूतनो अभ्यास बन गया है। और यहाँ पे है न्यूनस, न्यूनस इसी स का जो है रू आदेश हो गया है, इसी रू का उ हो गया है, तो इसी उ और उ और अ और उ को मिला के ओ हो गया है, तो न्यूनो अस्ति बन गया, क्या न्यूनो अस्ति बन गया है। उसी प्रकार है पुरुष, पुरुष इसी स का रू आदेश हो गया है, रू का उ हो गया है, तो इसी उ और अ और उ को मिला के ओ बन गया, क्या ओ बन गया है, तो पुरुषो अधुना बन गया, क्या पुरुषो अधुना बन गया है दोस्तों। उसके बाद यह है कि बालस पर प्लस अत्र, बालस प्लस अत्र, तो कि इस बालस स का रू हो गया है, रू का उ हो गया है, इसी उ और अ को मिला के ओ हो गया है, बालो अत्र बन गया है, बालो अत्र बन गया है। दूसरा है बालस प्लस अस्ति, तो बाल, बाल मिला है और ये रू अलग कर दिया, रू का उ आदेश हो गया है, तो उ और अ और उ को मिला के ओ हो गया है, बालो अस्ति बन गया, क्या बालो अस्ति बन गया है। फिर यहाँ पे बालस अयम, बालस अयम इस स का रू का उ और उ अ और उ मिला के ओ हो गया है, बालो को अयम, बाल को अयम बन गया। उसके बाद बालस आकार, क्या बालस आकार के बाल रू आकार और बाल उ आकार, बालो आकार बन गया है। मनस प्लस अनुस्वार, मनस प्लस अनुसार के म प्लस रू और उसके बाद यहाँ पे अनुस्वार म, उसी रू का म उ आदेश हो गया है, तो मनुस्वार मो अनुस्वार बन गया, क्या मो अनुस्वार रूप अगर पूछा जाता है तो विसर्ग संधि का जो है उत्तो करने वाली संधि, इसके सूत्र क्या है, अतोरोर अप्लुताद प्लुतेद है दोस्तों। उसके बाद मानुष प्लस अधा है यहाँ पे, तो देखिए मानुष के रू को इसी स का रू हो गया है और इसी रू का उ आदेश हो गया है क्योंकि उसी सूत्र से अतो रोर अप्लुताद अप्लुते सूत्र से हो गया है, तो आद गुणा से गुण हो के मानुषो और अवग्रह जो ये अ है तो इसी अ का अवग्रह एंग पदांतादि रूप से हो गया है, एंग पदांत से रूप हो गया है। अगला हमारा उदाहरण है कि उसके बाद समाचारस, समाचारस अस्ति, तो समाचार रू और अस्ति यहाँ पे ओ हो के समाचारो अस्ति बन गया, क्या समाचारो अस्ति बन गया है। उसके बाद सस प्लस अत्र, तो स रू अत्र स और उ तो सो अत्र बन गया है। और हस्ता, हस्तस प्लस अस्य, तो इसी स का रू हो गया, रू का ओ उ हो गया है और अ और उ मिला के ओ हो गया है, हस्तो अयम बन गया, क्या हस्तो अयम बन गया है। तो आइए दोस्तों डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के आधार पर देखते हैं। ये 32 नंबर है, जिसके पास डॉक्टर बाबूराम सक्सेना बुक हो तो 32 नंबर पे खोल लीजिए। देखिए 32 नंबर में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स के स्थान में जो आदेश करने वाला जो नियम है कि जो अभी इस सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि स के स्थान में जो आदेश करने वाला जो नियम है वो 27 नंबर में दिया गया है। यहाँ 28 नंबर में जो दिया गया है तो अतोरोरा प्लुताद अप्लुते सूत्र का है। तो यहाँ पे आइए देखिए कह रहे हैं कि ये जो स के स्थान में आदिष्ट स के स्थान में जैसे वहाँ पे रामस था, क्या रामस था, रामस का ये रू हो जाता था और इसी रू का यहाँ पे ऊ हो जाता था। तो वही कह रहे हैं कि श के स्थान में आदिष्ट जो रू है वो 27 नंबर में आप लोग पीछे पढ़े हैं, उसको देख लीजिए। रू के विसर्ग के जो मौलिक स्थान दिए हुए हैं, तो पूर्व यदि हरस्व अ हो, क्या हरस्व अ हो, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या हरस्व अ हो और उसके बाद में उसके और बाद में क्या हो, बाद में भी हरस्व हो, क्या हो बाद में हरस्व हो यानी रू हो, उसके बाद में भी हरस्व अ का विधान हो। उसके बाद हस प्रत्यय जो कह रहे हैं कि यदि पूर्व में, पूर्व का अर्थ पहले होता है हरस्व हो और बाद में भी हरस्व अ हो, तो और उसके बाद अथवा हस प्रत्याहार यानी जो उसी के साथ नहीं, जो अ है और यहाँ पे भी अ है तो यहाँ रू हो, तो उसके बाद या ये शब्द हो या दूसरा हो कि हस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी ऊ का विधान हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। कैसे, जैसे शिव,
शिवा, ये देखिए यहाँ पे विसर्ग है तो शिवा सबसे पहले वह विसर्ग होगा, शिवा का स होगा और स का रू होगा और रू का क्या होगा, ऊ होगा। तो ऊ से यहाँ गुण लग के ओ हो जाएगा, तो उसके बाद दूसरे अ का अवग्रह बन जाएगा आदि गुणा से। अभी इसे बहुत अच्छी से आप लोगों के सामने मैंने ले आया है। तो देखिए क्या क्या, शिवा प्लस अर्चया, तो शिव उसी जो सूत्र से क्या होगा, कैसे स होता है, स से कैसे र होता है, र से कैसे उ होता है, उसके बारे में आप लोगों से बता चुकी हूँ। तो शिव प्लस उ प्लस अर्च, तो शिव यहाँ आदि गुणा लग गया है। तो आदि गुणा से क्या, ये यहाँ पे अतोर अप्लुताद अप्लुते लगा है और यहाँ पे गुण संधि लग गई है, तो सीओ बन गया है। और सीओ प्लस अर्च यहाँ पे एंगी पदांता पदांतादि एंग पदांतादि रूप बना है। इसी प्रकार ये भी बन गया है, जो है सीओ अर्च बन गया है। उसके बाद स प्लस अपि, स प्लस के सो अपि बना है। राम प्लस अस्ति, राम अस्ति, ये कैसे बना है वो आप लोगों को बता चुकी हूँ। और एक है कि ऐसा प्लस अब्रवीता, तो ऐसो अब्रवीता वहाँ उदाहरण में था। देवा प्लस वंद्या, तो देवो वंद्या। और बाला प्लस गच्छति, बालो गच्छति। और हसी च जो हमारी संधि है उसे हम लोग है तो इसी से रिलेटिव, लेकिन उसे अगले भाग में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बस यहीं तक के, लेकिन इसको ये देख लीजिए क्योंकि हस प्रत्याहार का जो वर्ण आएगा उसके बाद तो ये हसी च में आएगा। हसी च अतोरोरा अप्लुतेद पुत्र सूत्र को भी मिला दिया है, तो अभी देख लिए हैं। तो यहाँ देखिए ये दोनों सूत्र का ज़्यादा काम नहीं था तो एक ही में कर दिया है, लेकिन हसी च को हम लोग अलग से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम बस इतना ही देखेंगे कि स के स्थान पे जो रू है वो 27 नंबर से आ जाता है और वो विसर्ग के मौलिक र के स्थान पर बची हुई विसर्ग नहीं होगा। और पूर्व यदि हरस हो आ हो, बस यहाँ इतना है, हरस हो आ हो और उसके बाद रू हो, उसके बाद फिर आ हो तो क्या हो जाएगा, ऊ हो जाता है, ऊ हो जाता है। इसका सूत्र है सीओ अर्च, और ये सीओ अर्च है, सीओ प्लस अर्च और शो अपी। और यहाँ पे है अब्रवीत, ऐशा अब्रवीत, ऐशो अब्रवीत, देवा, ये सब है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बस आज यहीं तक। वीडियो कैसे लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करिए। जो हमारे नए साथी हो वीडियो को देख रहे हो तो उन्हें अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज बस यहीं तक। अगले भाग में हम लोग हसी च का बेसिक्स के आधार पर अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। नमः संस्कृताय दोस्तों।